हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किए थे। फाइन, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले इसका बैकग्राउंड मैं आपको क्लियर कर दूं। एक्चुअली होता क्या है, आपके बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। भाई फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, हर उस एक्टिविटी जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द बिजनेस। बाइंग ऑफ गुड्स, गुड्स का बाय करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है, गुड्स का सेल करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है, अपने वर्कर्स को वेजेस और सैलरी पे करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है, किसी असेट का बाय करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है, लोन का प्रोक्योर करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल एक्टिविटी। जहां भी मनी का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ये जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी आपके बिजनेस में होती है, ये बहुत हद तक आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। मीन्स आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से इस बात पर इंपैक्ट करेगा कि आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कितनी स्मूथली एक्चुअली आपके बिजनेस में चलती हैं। फाइन, तो एक्चुअली इस रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम यही देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से एक्चुअली कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हाई इन्फ्लुएंस एक्चुअली होता है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हम बात करें नंबर 1, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। सबसे पहला होता है इसमें साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, नंबर 1। अब ये साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से पहले हम फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन को डिफाइन करें। एक्चुअली होता क्या है, फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती हैं बिजनेस में जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 1 ईयर। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लें तो बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट। आपके बिजनेस में इंस्टॉल किया गया फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, आपकी डिलीवरी मैन फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग और लैंड ये सारी हमारी फिक्स्ड एसेट है। तो सबसे पहला डिसीजन जो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो ये देखते हैं कि हमारी फिक्स्ड एसेट के साइज पर और उसके कंपोजिशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक्चुअली हमें इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमें कितने की फिक्स्ड एसेट करनी है, फिक्स्ड एसेट बाय करनी है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू देखनी है इसमें, और उसका कॉम्पोजिशन देखना है कि भाई कौन कौन से फिक्स्ड एसेट बेसिकली परचेस की जाएंगे। देखिए, जब आप फिक्स्ड एसेट परचेस करने जाते हैं तो ये एक बहुत ही क्रूशल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट एक्चुअली कॉस्ट में बहुत ज़्यादा महंगी होती है। एक्चुअली महंगी पड़ती है उसमें, और महंगी पड़ने की वजह से जब हम कोई फिक्स्ड एसेट बाय करते हैं तो हमें एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है, और बेसिकली वो डिसीजन इसके अंदर कहलाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आगे हम इसमें और डिस्कशन करेंगे इसको। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। तो हमें ये देखना पड़ता है इसके अंदर कि हमें कौन सी, हमारा एक्चुअली कहां पर हमें बेसिकली कौन सी फिक्स्ड एसेट के अंदर मनी को इन्वेस्ट करना है, और कितना मनी बेसिकली उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, और उन फिक्स्ड एसेट का एक्चुअली फाइनल कंपोजिशन एक्चुअली कितना होगा कि भाई कौन सी फिक्स्ड एसेट कितने की बेसिकली हम बिजनेस के अंदर लगाएंगे। तो हमारा फर्स्ट रोल हो गया साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसमें नंबर 2 होता है हमारा अमाउंट एंड क्वांटम ऑफ करंट एसेट। ये हमारी सेकंड है। अब फिर वही बात, यहां पर हमने फिक्स्ड एसेट को देखा था, क्या फिक्स्ड एसेट होती है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जो आपके बिजनेस में लिक्विडिटी को प्रोवाइड करती हैं, विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। 12 महीने के अंदर अंदर जो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, दोज आर कॉल्ड एज करंट एसेट। और ये बिजनेस की एक्चुअली क्या क्रिएट करती है, These creates the liquidity of the business। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश की जब रिक्वायरमेंट हो तब उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए। तो जितनी भी आपकी करंट एसेट होंगी वो आपके बिजनेस में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। क्या करंट एसेट होंगी, सबसे पहले तो कैश इटसेल्फ है ना, बैंक में रखा हुआ आपके करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा वो, उसके अलावा मेजरली आपकी इन्वेंट्री जो आपका स्टॉक रखा है, और आपके रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मीन्स जिन लोगों से आपको मनी रिसीव करना है। तो मेजरली ये आपकी सारी की सारी करंट एसेट्स होती हैं। एक बात और, करंट एसेट जो होती है आपके बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को डिटरमाइन करती है। फिक्स्ड एसेट कम होगी, एक बार बिजनेस चल जाएगा।
अगर आपका करंट एसेट से रिलेटेड अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन रॉन्ग हुआ तो फिर आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, आप डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। तो आपका ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है ये सबसे ज्यादा सेकंड किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, अमाउंट एंड क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, कितनी करंट एसेट बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है, आपकी वर्किंग कैपिटल की एक्चुअली क्या करता है, ये बात करता है। इसके बाद हमारा थर्ड होता है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। अब ये थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल पार्ट है शॉर्ट टर्म फंड्स कि अगर आप, जो हम पढ़ रहे थे ना प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, तो जब आप मार्केट में फंड को प्रोक्योर करते जाते हो तो आपको फंड दो तरह का मिलता है, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो होता है वो बेसिकली मोर देन 12 मंथ्स का होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, और शॉर्ट टर्म जो होता है वो लेस देन 12 मंथ्स का होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म दोनों के अपने अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द लॉन्ग टर्म फंड्स, तो लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या होता है, पैसा एक बार ले लिया और इसको रिटर्न करना है आफ्टर 3, 4, 5, 10 ईयर्स, फाइन। तो हमारे पास पैसा यूज करने का पीरियड ज्यादा होता है, सामने वाली पार्टी का पैसा यूज करने का पीरियड ज्यादा होता है। तो इस केस में लिक्विडिटी जो होती है वो हाई होती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। अब देखा जाए तो लो होगी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, कि भाई अगर आपके ऊपर 5 इयर्स तक एक लोन है तो 5 इयर्स तक उस लोन के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जितना पे करोगे उससे आपकी क्या होगी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ ये बात अलग है कि वो 5 इयर्स तक वो मनी यूज करने को मिल रहा है, तो उतना पैसा 5 इयर्स तक आप यूज करोगे तो आपके बिजनेस में लिक्विडिटी हाई होगी, प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म फंड की, तो हम शॉर्ट टर्म फंड के अंदर इसका उल्टा होता है। क्या होगा इसके अंदर, लिक्विडिटी लो होगी और प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी हाई क्यों हो जाएगी, लिक्विडिटी लो क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने पैसा लिया 3 to 4 मंथ्स के बाद में हमें उस मनी को रिटर्न करना इन फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर्स, आपने पढ़ा होगा उसमें, तो हमें लिक्विडिटी हमारी कम हो जाएगी क्योंकि 3 to 4 मंथ्स के बाद हमें पैसा वापस करना है, तो हमारी लिक्विडिटी कंपैरेटिवली लो होगी। और प्रॉफिटेबिलिटी हाई क्यों होगी, तो एक बात याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म फंड्स आर यूजुअली चीपर देन लॉन्ग टर्म फंड्स। कोई बंदा अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है तो कंपैरेटिवली चीपर होता है लॉन्ग टर्म फंड से। लॉन्ग टर्म फंड्स हमेशा आपको ज्यादा महंगा मिलेगा एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड्स के ऊपर रिटर्न आपको कंपैरेटिवली कम देना है लॉन्ग टर्म फंड से। तो ये इसीलिए यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, लेकिन यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म फंड से ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें, अगर हमने लॉन्ग टर्म फंड्स है तो फिर हम इसका ब्रेकअप करते हैं, तो हम देखते हैं ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इनटू इक्विटी एंड डेट्स। देखिए अगर मैं इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल ना बनाऊं तो इक्विटी और डेट्स के लिए अगर मैं सिर्फ एक वर्ड यूज करता हूं, इक्विटी जो होता है दैट इज व्हाट ओनर्स फंड, ये किसका पैसा है, ओनर्स का लगाया हुआ पैसा है। और डेट्स जो होते हैं ये सारे कौन से होते हैं, बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स का मीनिंग होता है हम किसी से बाहर से लेकर आते हैं, ठीक है। ओनर्स फंड को उसके पैसे के अगेंस्ट हम क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, फाइन। और बोरोड फंड्स के अगेंस्ट हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट एक फिक्स रिटर्न है और प्रॉफिट जो है ये फिक्स रिटर्न नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होता है। कभी ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा देना पड़ेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कंपैरेटिवली कम देना पड़ेगा। और फाइनेंशियल डिसीजंस में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेट इज कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपका डेट जो है वो इक्विटी से चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन ये रूल ऑफ थंब नहीं है, इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज और अलग अलग डिसीजंस होते हैं। तो आप, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो हर कंडीशन में नहीं होता। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि डेट इज कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरी बात ये कि इक्विटी और डेब्ट्स के अंदर दो चीजें और होती हैं रिस्क एसोसिएटेड की। यहां पर कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है। यहां पर रिस्क कम क्यों होगा, क्योंकि पैसा कहां से लिया हमने, इक्विटी शेयर होल्डर से, और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज ऑफ द बिजनेस, और ये हमने लोन के फॉर्म में लिया है, तो यहां पर रिस्क जो होगा दैट वुड बी अवर हाई रिस्क। रिस्क जो होगा ये हमारा ज्यादा होगा, हाई रिस्क और लो रिस्क। इसके अंदर ये चीपर और ये कंपैरेटिवली डियरर। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जब हम लॉन्ग टर्म
टर्म फाइनेंस के लिए अगर जा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर हम पैसा डेट से बोरो कर रहे हैं या इक्विटी से, मींस ओनर फंड से, शेयर्स के थ्रू पैसा लें या फिर हम किसके थ्रू, डिबेंचर्स या लोन्स के थ्रू मनी लेंगे। दोनों के अपने अपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ अपने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। और हमारा फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर, अब यहां पर जगह नहीं है तो मैं इधर फिफ्थ पॉइंट लेकर के चलता हूं, उसमें ऑल आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट, ऑल आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपका जो भी स्टेटमेंट ऑफ P&L हो की जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी आइटम्स जो होंगी उसके ऊपर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का इंपैक्ट पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का या फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करें, भाई एक्सपेंसेस तभी पे होंगे जब आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होगा। तो जितनी भी आइटम्स होंगी उनके ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का पड़ेगा। जैसे आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है तो भाई इंटरेस्ट अगर आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए उसमें। उसके अलावा आपका डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करना है, आपके टैक्सेस का पेमेंट करना है, डिविडेंड को पे करना है, और बिसाइड्स आपके जो भी दूसरे एक्सटर्नल पार्टीज को होने वाले पेमेंट्स हैं उन पेमेंट्स को भी आपको बेसिकली क्या करना है, पे करना है उसमें। तो ऑल आइटम्स ऑफ P&L के ऊपर भी इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट पड़ता है। फाइन, तो हमने ये 5 रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखे। फर्स्ट उसके अंदर था साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेकंड है अमाउंट एंड क्वांटम ऑफ करंट एसेट, थर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस को या शॉर्ट टर्म फाइनेंस से पैसा लें, फोर्थ अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस से मनी ले रहे हैं तो हम इक्विटी से मनी ले या डेट से लें, दोनों के अपने अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। और लास्ट P&L की सारी आइटम। तो ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का इन्फ्लुएंस पड़ता है। दोज आर आल्सो कॉल्ड एज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हमने रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. Thank you.